हेलो, ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। तो लेक्चर नंबर 9 तक अभी हम कर चुके थे और बहुत ही जोश के साथ हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये हमारा क्वेश्चन सीक्वेंस अभी चल रहा है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लिखिएगा या फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो भी हो, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिएगा, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। 2 डिफरेंट डाइस आर ऑल टुगेदर, यहाँ से सुनिएगा, 2 डिफरेंट डाइस आर ऑल टुगेदर. Find the probability of getting first part is carried. The sum of numbers on 2 dice to be 5. क्वेश्चन फिर से एक बार नोट डाउन कीजिएगा, मिला लीजिए एक बार। 2 डिफरेंट डाइस आर ऑल टुगेदर, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट, द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस टू बी 5. सेकेंड आपसे पूछ रहा है कि इवन नंबर ऑन बोथ डाइस. थर्ड आपसे पूछ रहा है डबलेट, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहली बात आपसे क्या पूछ रहा था वो चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 2 डाइस हैं, दोनों को क्या हो रहा है, टुगेदर मतलब साथ में फेंका जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि जब 2 डाइस को फेंका जाएगा तो पॉसिबल वैल्यूज कितने आएंगे वो चीज़ आप देखिएगा। हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पे 1 हो, सेकंड डाइस पे क्या होगा 1 होगा, हो सकता है 1 2 आए। तो ऐसे करके हम आपको वैल्यू बता चुके थे सारे के कितने होते हैं। ये जब भी आपके पास 2 डाइस के प्रॉब्लम्स हो, जब भी आपके पास 2 डाइस के प्रॉब्लम हो या 3 डाइस के प्रॉब्लम्स हो, तो आपको 2 डाइस का वाला जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ फटाफट लिखने आना चाहिए कि कैसे होता है। तो जैसे 1 वाला पूरा लिखते हैं, मतलब एक हम फर्स्ट डाइस पे 1 को कांस्टेंट रखें, सेकंड डाइस पे हम वेरी करवा रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 सेकंड डाइस पे करवा रहे हैं। उसी प्रकार फिर क्या करेंगे, 2 को हम फर्स्ट डाइस पे कांस्टेंट करेंगे और बाद बाकी को वेरिएबल करवाएंगे। 2 1 बोलने की जरूरत नहीं, एनर्जी डाउन होगा। उससे बेस्ट है कि हम आपको बहुत सारे बेस्ट प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करवा दें। ऐसा प्रॉब्लम जिसको देख के आपका माथा जो है वो चलने लगेगा शायद। सॉरी 3 1 प्रोबेबिलिटी जो है वो पता नहीं लोगों को टफ क्यों लगता है, जबकि इतना इंपॉर्टेंट और इतना मजेदार टॉपिक में से एक है। जब आप 11th-12th में जाओगे तो कुछ ही टॉपिक है जो ब्रेन का खेल होता है, जिसमें जैसे प्रमोटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं तो मैथमेटिक्स का सुंदरता ही को बढ़ाता है और पता नहीं लोगों को टफ क्यों लगता है। और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये सब, जाइएगा तो जरूर, बहुत ही मज़ेदार से पढ़िएगा। दिख रहा होगा मतलब कितना हो गया, काउंट कीजिए करके बताइए। 6 गुने 6 मतलब 36, ठीक है। ये आपको बता भी चुके थे। जब 2 डाइस को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात सर। जब 2 डाइस को क्या होता है कि फेंका जाता है ना, तो फर्स्ट डाइस पे कितना होगा 6 पॉसिबल, सेकंड डाइस पे कितना पॉसिबल 6 पॉसिबल, 6 × 6 मींस 36। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे फर्स्ट इंटू सेकंड करते हैं, फर्स्ट एंड देन, फर्स्ट और सेकंड नहीं करते, फर्स्ट एंड देन। एंड मींस मल्टीप्लाई और मींस होता प्लस। मैथमेटिक्स में इस चीज़ को हम आपको बता चुके थे। तो जब 2 डाइस होंगे तो 6 × 6, उसी प्रकार 3 डाइस जब होंगे तो कितना होगा, सॉरी टू द पावर 3, 4 डाइस होंगे तो 6 टू द पावर 4, n नंबर ऑफ डाइस है, इसका मतलब पॉसिबल वैल्यू कितने हैं 6 टू द पावर n। समझ में आ गया होगा। खैर ये सब चीज़ आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। एक चीज़ और फिर ध्यान से देख ले, ये सब चीज़ आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बहुत सारे टीचर्स भी नहीं बताते। ये चीज़ आपको इस वीडियो में अगर मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिल रहा है, ठीक है। और ये मेरा मकसद होता है कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट हमेशा देने की कोशिश करते हैं। तो खैर इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हमारा टोटल नंबर ये जो है वो एक समझ से आप समझ लीजिए, इस चार्ट से हज़ारों प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। हज़ारों प्रॉब्लम्स इस चार्ट से क्रिएट किए जा सकते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन है। तो देखिएगा
हज़ारों क्या मतलब हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी क्वेश्चन इनफाइट हो सकते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं। बेसिकली हम जनरली 1000 का कंसीडर करके बता रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, देखिएगा, टू डिफरेंट डाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ये भी है, टू डिफरेंट। अगर ये ऐसा होता है कि टू सेम डाइस होता तो फिर कंसेप्ट अलग होता, खैर उसका भी जरूरी नहीं है, अभी हम पहले प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं। तो टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस टू बी 5। मतलब ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोनों डाइस पे जो नंबर हो उसका सम कितना होना चाहिए, 5 नंबर होना चाहिए। तो सुनिएगा, मतलब 5 आना चाहिए। तो देखिए आप फर्स्ट लाइन में देखिए कि दो नंबर का सम 5 होना है, क्योंकि 1 + 1 दैट इज 2 नहीं होगा, 1 + 2 दैट 3 नहीं होगा, इसमें 1 + 3 नहीं होगा, तो इसका मतलब 1 4 ये आएगा, ठीक। उसके बाद 5 + 1 दैट इज 6 + 1 6। इसका मतलब फर्स्ट रो में कितने हैं, केवल एक। उसी प्रकार जब आप सेकंड रो में चलोगे कितना होगा, 2 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 3 होगा, एक होगा, 2 4 नहीं होगा, 2 5 नहीं होगा, 2 6 नहीं होगा। इसका मतलब 3 वाले जब आप रो में चलोगे तो क्या होगा, 3 नहीं होगा, 3 2 होगा, इसका मतलब 4 में चलोगे 4 1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये बात नहीं होगा। तो 5 में देखिएगा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पीछे से आता है 5 और 6 में कि 5 जैसे दो नंबर को जोड़ना है, दोनों नंबर जो है नन जीरो, बात को ध्यान से सुनिएगा, जब दो नंबर को जोड़ना है और दोनों नंबर नन जीरो है और एक नंबर उसमें से 5 है, जब दो नंबर को जोड़ना है, दोनों नंबर नन जीरो है और दोनों का सम 5 है होना चाहिए और फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर पे 5 है, तो ऑलरेडी इसका आंसर कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ। इसीलिए 5 1 मतलब 6 5 2 7 5 3 8 5 4 9 5 5 10 5 6 11, उसके बाद 6 1, ये भी पॉसिबल नहीं, क्यों, आप कॉमन सेंस से देख लें, ठीक है, क्या कितना बोल रहा है। तो अपन 1 2 3 4 देख रहे हैं, इसका मतलब कि 36 में से कितने ऐसे केस हैं, ओनली 4 ऐसे नंबर जिसका सम कितना हो रहा है 5। एक बार आप चाहे तो फिर से एक बार देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5 इक्वल टू, टोटल नंबर कितना है, तो 36, उसमें से कितने ऐसे 4, तो 4/36 दैट इज 1/9, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। एक बार मिला लीजिएगा आप, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, ध्यान से सुनिएगा, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, इसका मतलब देखिएगा फर्स्ट कौन कौन पे इवन है, मतलब ऑड इवन, ठीक है, ऑड इवन, इसका मतलब इसमें एक भी पॉसिबल नहीं, इसमें कितना होगा देखिएगा 2 1, ऑड इवन नहीं है, ऑड है, ऑड इवन नहीं है, ठीक, ऑड है ये, इसमें कितना है, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, 4 वाला में कितना आंसर होगा, इसमें आएंगे, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। 5 वाले में से क्या हो रहा है, एक भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 6 वाले में से कितने पॉसिबल्स होंगे, 6 2 6 4 6 6, ठीक, तो इसका मतलब 3, तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर कितने पॉसिबल है, 3 + 3 + 3 दैट इज 9, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन कितना होगा, नीचे में टोटल 36 और ऊपर में कितना होगा भाई 9, तो 9/36 दैट इज कितना होगा आंसर 1/4। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप खुद से अगर सोचे तो इवन तो आप बोले ऑड का प्रोबेबिलिटी निकालिए, ऑड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इवन ऑड का प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है। तो आप खुद इस टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश कीजिए। इसी को मैथमेटिक्स का प्रेमी बोला जाता है, ठीक है। जब हम पढ़ते थे अपने स्कूल टाइम में तो हम इसी चीज़ पे वर्क हमेशा से बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब अगर प्रॉब्लम्स बुक में मान के चले इवन है तो इवन ऑड से प्रॉब्लम होगा तो उसका आंसर क्या होगा, इस चीज़ को आप सोचने का कोशिश करें, ये आपको मैथमेटिक्स की तरफ प्यार बढ़ाएगा। खैर, अब थर्ड पार्ट जो है इसका प्रॉब्लम्स वो क्या है, पूछ रहा है, यस आपसे पूछ रहा है डबलेट आपको हम बता चुके थे, डबलेट क्या होता है, डबलेट मीन्स बेसिकली क्या होता है, देखिए जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका गाल बहुत सुंदर है, एक गाल पे बहुत कस के चाटा मारा तो उतना ही कस के अगर सेकंड गाल पे भी चाटा मारा जाए, इसका मतलब चाटा का वैल्यू क्या था, इक्वल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस चीज़ को अगर हम कनेक्ट करें कि दोनों डाइस पे क्या हो, सेम चाटा मीन्स सेम नंबर मीन्स क्या, सेम नंबर मीन्स दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तो डबलेट उसी को कहा जाता है। डबलेट मीन्स जैसे 1 1 मतलब सेम, जो चाटा मारा गया ना वो 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड के साथ है, तो मतलब 1 1 मतलब थोड़ा हल्का चाटा होगा। 2 2
3 3 4 4 5 5 6 6, दैट इज ओनली 6 ही ऐसे पॉसिबल्स होंगे जो डबलेट रूल को फॉलो करेंगे, मीन्स सेम मैग्नीट्यूड वाले होंगे। तो कितने में से, 36 में से, तो हम कह सकते हैं कि 6/36, 6/36 दैट इज 1/6। तो इसका प्रोबेबिलिटी मतलब कि किसका प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। ओके, तो उसका आंसर कितना होगा, 1/6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या है कि इस चीज़ को फाइंड आउट हमेशा करना सीखिए, मतलब 10 सेकंड में आप इस चीज़ को पहले लिख लें। कभी भी अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आपको इसको लिखने में 10 से 15 सेकंड लगेंगे। आप इस चीज़ को पहले लिख लें, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स करें। जब 2 डाइस का प्रॉब्लम, हाँ जब 3 डाइस का प्रॉब्लम होगा तो आपका लिखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 6 × 6 × 6 इसका मतलब 216। इसका मतलब आप उस चीज़ को लिखने में 10 मिनट 20 मिनट लगेगा, तो खैर वो बेवकूफ़ी हो जाएगा। आप उस चीज़ को अगर लिखने का सोच रहे हो तो वो आपको 3 डाइस प्रॉब्लम्स क्लास 10th में नहीं पूछे जाते हैं। और अगर आपको 11th-12th में अगर पूछते हैं या फिर उससे भी हायर स्टडी में जब पूछते हैं, मान के चले 11th-12th में, तो एक कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम इस प्रॉब्लम्स को एलिजिबल हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो खैर उसकी अभी उतनी ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली 11th-12th में भी नहीं आता। ये जब आप मैथमेटिक्स से या फिर आप बहुत इंटरेस्टेड होगा मैथमेटिक्स से, तो जब आप पढ़ोगे, हायर स्टडी करोगे मैथमेटिक्स से, तो अब आपको ये चीज़ की नॉलेज दिया। जैसे मान के सपोज किसी की 6 जो है वो डाइस ड्रॉन किए जा रहे हैं, तो उसमें से कितने प्रोबेबिलिटी होंगे वो चीज़, तो उसको हम बनाते हैं दूसरे प्रोसेस। बहुत सारे प्रोबेबिलिटी आपको हम जब स्टार्ट किए तो उसी टाइम हम आपको ये बात बता दी थी, प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही बड़ा फास्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। तो इसलिए अभी आप अगर थोड़ा बहुत अगर सीख गए प्रोबेबिलिटी, तो इस चीज़ को नहीं माने कि आप बहुत मैथमेटिक्स के और इस प्रोबेबिलिटी टॉपिक के विद्वान हो गए, क्योंकि आपसे बहुत बड़े बड़े विद्वान जो है वो भी इस टॉपिक को डरते हैं, इस टॉपिक को देख करके। इसलिए अपने आप पे एटीट्यूड ना रखें इस टॉपिक को लेकर के। प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छा टॉपिक है। खैर, तो हम बिना टाइम फिर वेस्ट किए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ट्राई करना चाहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखिएगा, उतना मज़ेदार तो नहीं है, मज़ेदार तो क्वेश्चन आएगा थोड़ा देर बाद। पहले खैर छोटा छोटा, हम ये सब तो अभी छोटा छोटा है, मज़ेदार तो प्रॉब्लम्स कुछ देर बाद आने हैं, स्टार्ट होंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या है, नोट डाउन कीजिएगा, लिखवाने से ज़्यादा टाइम होगा इसलिए आप नोट डाउन कर लें। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. हानिफ को नाम है, ठीक है, किसी इंसान का नाम है हानिफ। तो हानिफ विंस इफ़ ऑल टॉसेस। तो हानिफ को काट करके जब हम ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, क्यों ना हानिफ की जगह पे आतिश को लिख दे ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो मान के चलिए यहाँ पे ऐसा है प्रॉब्लम्स कि एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 rupee coin 3 times एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। आतिश विंस मतलब हम जीत रहे मैच को, ठीक है। आतिश विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है। दैट इज, नोट डाउन कीजिएगा स्पीड में, पॉज कर करके आप, भले आपको लिखना हो पॉज करके लिखिएगा थोड़ा स्पीड में। दैट इज 3 heads or 3 tails and loses otherwise. Calculate the probability that Atish will lose the game. क्वेश्चन फिर से एक बार मिला लीजिए। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Atish wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Atish will lose the game. मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपके पास 1 रुपये का सिक्का है जिसको 3 बार उछाला जा रहा है। तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिएगा, 1 कॉइन जब होता था तो उसका कितना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसका मतलब टोटल पॉसिबल कितना है, 2। अब 1 कॉइन को ही हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं कि जब नंबर ऑफ कॉइन होंगे तो उसको हम क्या लिखते हैं, 2 to the power नंबर ऑफ कॉइन। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 1 कॉइन को 3 टाइम्स, तो 1 कॉइन को 3 टाइम्स, इसका मतलब सेम ही बात। इसका मतलब 1 कॉइन को एक बार करेगा तो 2 बार, फिर एंड देन सेकेंड बार करेगा, एंड देन थर्ड बार करेगा। इसका मतलब 2 × 2 × 2 मीन्स कितना आ जाएगा आपको, 2 × 2 × 2 जब आप करोगे तो आप जानते हो कि ये कितना आता है भैया, 8। सेकेंड टाइम्स टेल आ जाए। अब क्या क्या पॉसिबल होगा उस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा फटाफट।
1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार मिला लीजिए क्या सही है क्या? 3 हेड 3 टेल, एक बार हेड, ठीक है, एक हेड, और उसको हम हेड को क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ यहाँ मतलब 3 बार हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, सही है। फिर टेल को भी क्या करेंगे, एक टेल है 2 हेड है, इसका मतलब एक बार इसको हम 3 जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से एक जगह 2 जगह, ठीक है, अरे तो जगह ऑलरेडी है, तो इसका मतलब एक बार यहाँ बीच में कर देते हैं, तो इसका मतलब सही है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ये सब हो सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन इस प्रकार है कि आतिश जीतता है कब? जब तीनों पे रिजल्ट सेम आए, तीनों पे रिजल्ट सेम आए, आइदर हेड आए तब भी आतिश जीतेगा और आइदर टेल आए तो भी आतिश जीतेगा, बाद बाकी केस में आतिश हारेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि आतिश हार जाएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बिना हम वो जीतेगा उसका बिना यूज़ की हम प्रोबेबिलिटी अगर इसका निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा। तो हम इसको ऐसे बताएं कि हारने की प्रोबेबिलिटी कब होगी? जब 3 कॉइन मतलब 3 टाइम्स में सेम रिजल्ट हो, इसका मतलब हेड 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 और टेल 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 नहीं हो, बाद में कुछ भी हो तो वो आतिश हार सकता है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि टोटल नंबर कितना हमारा 8 और नंबर ऑफ केस पॉसिबल व्हेन आतिश लूज द गेम। इसका मतलब कौन कौन होगा? केवल आतिश हेड 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 और टेल 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 नहीं आए तो बाद बाकी कुछ भी आएगा तो आतिश हारेगा। इसका मतलब पॉसिबल 6/8 दो तिया 6 दो चौका 8, इसका मतलब 3/4। इसका मतलब कितना हुआ? 3/4 का मतलब 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 75%। इसका मतलब क्या हुआ भैया? 75% अब चांस है कि आतिश इस मैच को क्या होगा? हार जाएगा। तो केवल कितना परसेंट चांस है कि आतिश जीत जाएगा? मतलब 25%। तो एक मेथड हमारा बिना हम वो कितना विन होगा उस चीज़ को बिना हम फाइंड आउट किए भी बना सकते हैं। और दूसरा मेथड देखिएगा इसका, आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप क्या करें, ये शॉर्टकट फॉर्म हो गया, लॉन्ग फॉर्म आप जाना चाहते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन तो ऐसे कीजिए। आपको हो सकता है कि इस चीज़ को अगर क्लिक ना करता हो तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपको दिया हुआ था कि आतिश जीतता है कब? जब हेड 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 या फिर टेल 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 हो तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आतिश विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आतिश विनिंग कब होता है? जब हेड 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 और टेल 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 हो। तो वो एक बार हेड वाला केस होगा, एक टेल, इसका मतलब केवल 2 ही पॉसिबल वैल्यू होता है, 2 अपॉन कितना होगा? 8। तो हम इसको कह सकते हैं 1/4। अब इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अब आतिश के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4। इसका मतलब आतिश के जीतने की प्रायिकता कितना है? संभावना कितना है? 1/4। तो 1/4 अगर इसका जीतने की प्रोबेबिलिटी है तो हारने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं प्रीवियस कंसेप्ट से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ आतिश विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आतिश नॉट विनिंग इक्वल टू 1 होगा। क्यों? आतिश के जीतने की प्रोबेबिलिटी और प्लस आतिश की नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी के समय में से 1 होगी। ये बात हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। तो वह जीतने की प्रोबेबिलिटी तभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना? 1/4 प्लस, तो आतिश की नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा भाई? तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी, यहाँ से देख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आतिश नॉट विनिंग, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस, उसको उस साइड लेके जाइएगा तो 1/4, दैट इज ये आपका आएगा 3/4। ये कितना आएगा? 3/4। तो आप इससे भी ऐसे भी कह सकते हैं कि आतिश की जीतने की जो संभावना नहीं है वो 3/4 है, मतलब 75% ही आएंगे। तो मेथड्स आप ये अप्लाई करें, चाहे ये मेथड्स अप्लाई करें, आपके आंसर क्या है? सेम आने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक प्रॉब्लम्स और है क्या, एक बार चेक हम कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ मज़ेदार प्रॉब्लम्स पे आएंगे, ठीक है। मज़ेदार प्रॉब्लम्स क्या होगा उस चीज़ को देखिएगा बस ध्यान से, ठीक है। मतलब अब हम ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन पे, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन पे और नंबर ऑफ डाइस पे जो आपका क्लास 9th और 10th का जो प्रोबेबिलिटी है इससे वास्ट नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम्स बचता है, एक टाइप का प्रॉब्लम्स, वो है प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर जो है वो हम अब बताना चाहते हैं। प्लेइंग कार्ड्स जो लड़का ताश खेलता है वो बहुत अच्छा से समझ पाएगा, और लड़की को बेसिकली प्रोबेबिलिटी इसलिए टफ लगता है क्योंकि लड़की जो होती है वो केवल घरेलू काम में व्यस्त होती है, इस चीज़ सबको वो नहीं देखती है। मतलब जैसे मान के चलिए ताश खेलना, प्लेइंग कार्ड्स, वो कभी खेलती नहीं है, बहुत कम ही, हमको लगता है ऐसा 2% ही ऐसी लड़की होती है, 10% जो कभी कार्ड्स खेलती है। इनफैक्ट कि जहाँ तक हम देखें तो लड़का बीटेक में आके बहुत सारे लोग जो है वो सीखते हैं, जैसे हम लोग भी जो है बीटेक में आके थोड़ा बहुत ताश का ज्ञान लिए हैं। खैर,
तो क्या होता है कि इसीलिए लड़की को थोड़ा ये टॉपिक जो है और टफ लगता है। तो आपको हम बहुत अच्छा तरीक़ा से ताश को दिखा करके यहाँ पे समझाएंगे कि ताश का कौन पत्ती को क्या कहा जाता है, गुलाम, बेगम, बादशाह, ठिकरी, चिड़िया, सबको हम आपको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें कि आपको ये टॉपिक टफ लगेगा मेरे से पढ़ने के बाद। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 3 टाइप में से 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं, डाइस प्रॉब्लम, कॉइन प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। अब हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स के प्रॉब्लम होंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ रोचक प्रॉब्लम्स जो है वो करवाना चाहते हैं। वो आपको किसी बुक्स में और किसी टीचर्स जो है वो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में नहीं पढ़ाएंगे। तो उस चीज़ को आप मेरे इस वीडियो में देखिएगा। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसको हम हेडिंग रहेगा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स ऑन द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। ये लेक्चर नंबर 11 में आपको बेस्ट प्रॉब्लम्स का सिलेक्शन मिलेगा। प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए और 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक उसका पूरा आपको समझ में नहीं आ रहा तब तक उस वीडियो को प्लीज़ देखिए, ठीक है। थैंक यू।